हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। अक्सर हमें ये कन्फ्यूजन रहती है कि खाने के लिए हमें कौन सा ऑयल चूज़ करना चाहिए जिससे हमारे लिवर पे इम्पैक्ट कम आए और लिवर हेल्थ हमारी बरकरार रहे। तो मैं डॉक्टर मेघा चतुर्वेदी आज आपकी सारी कन्फ्यूजन्स दूर करने आई हूँ रिगार्डिंग योर कुकिंग ऑयल्स कि कौन से ऑयल को यूज़ करके आप अपना खाना बना सकते हैं और किस ऑयल को कैसे यूज़ कर सकते हैं और कौन सा ऑयल आपके लिवर हेल्थ के लिए अच्छा है। तो बिना टाइम वेस्ट करे पहला जो ऑयल है वो हम जानेंगे, वो है कोल्ड प्रेस कोकोनट ऑयल। क्योंकि ये मीडियम चेन फैटी एसिड कंटेन करता है और ये लिवर की इन्फ्लेमेशन को हटाता है। और अगर आपको लिवर संबंधित दिक्कतें लग रही हैं कि फैटी लिवर है, लिवर फाइब्रोसिस है, सिरोसिस है, तो आप इस ऑयल का सेवन कर सकते हैं। आप इसको जो नॉर्मल कुकिंग होती है, लाइट कुकिंग होती है, उसके लिए यूज़ करेंगे और डीप फ्राइड कुकिंग आपको एनीवे अवॉइड करनी है। नेक्स्ट जो हमारा ऑयल है वो है हमारा कोल्ड प्रेस ऑलिव ऑयल। क्योंकि ऑलिव ऑयल बहुत ज़्यादा एनरिच्ड है मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स में, तो ये जितना भी इन्फ्लेमेशन, फैटी लिवर डिपोजिशन होता है उसको काटता है, डाइजेशन में भी हेल्प करता है, कोई भी हार्ट पे इफेक्ट नहीं आने देता है और आपका लिवर हेल्थ को बेटर करता है। यूज़ करने के लिए आप चाहें तो नॉर्मल 2 to 3 टीस्पून लेकर आप जो नॉर्मल हीट पे हम खाना बनाते हैं वो आप बना सकते हैं, या फिर आप उसको सैलेड्स की फॉर्म में स्प्रिंकल कर सकते हैं, सैलेड के ऊपर से डाल सकते हैं या फ्रूट्स के ऊपर से डाल सकते हैं और उसका इंटेक कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा ओवर हीट आपको नहीं करना है और हाई हीट वाली जो कुकिंग होती है उसको भी अवॉइड करना है। नेक्स्ट जो हमारा ऑयल है वो है फ्लेक्सीड ऑयल। क्योंकि फ्लेक्सीड ऑयल ओमेगा 3 फैटी एसिड एनरिच होता है, इन्फ्लेमेशन को काटता है, डेफिशिएंसीज को पूरा करता है, हार्ट इश्यूज़ नहीं देता है और लिवर के पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन यूज़ करने के लिए आप इसको रॉ यूज़ करेंगे, आप इसको पकाने के लिए बिल्कुल यूज़ नहीं करेंगे। आप चाहें तो वेजीज़ में या सैलड्स में ऊपर से डाल सकते हैं रॉ, बिना हीट करे, क्योंकि अगर इसको हीट करा तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। अब अगर मैं बात करूं घी की या वाइट बटर की, तो आपको येलो बटर कम से कम यूज़ करना है क्योंकि उसमें ट्रांस फैट होता है, आपको ऐसी चीज़ों से दूर रहना है। लेकिन आप देसी घी का सेवन भी कर सकते हैं या आप वाइट बटर का यूज़ भी कर सकते हैं, क्योंकि वो आपके लिवर की इन्फ्लेमेशन को भी काटेगा, आपको हार्ट इश्यूज़ नहीं देगा और आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ने नहीं देगा। तो इसका इंटेक आप कर सकते हैं, बट एक्सेसिव आपको घी नहीं यूज़ करना और एक्सेसिव आपको वाइट बटर यूज़ नहीं करना। इन अ लिमिटेड अमाउंट ओकेजनली आप यूज़ कर सकते हैं या चपाती में लगा के आप खा सकते हैं या फिर दाल में, सब्जी में ऊपर से 1 चम्मच डाल के ले सकते हैं। तो ये एक स्पेशल नोट है कि पूरे दिन में 3 to 4 टीस्पून या टेबल स्पून ऑयल आपको यूज़ करना है। बहुत ज़्यादा ओवर हीट नहीं करना ऑयल को या बार बार रीहीट नहीं करना, क्योंकि उससे वो ट्रांस फैट में बदल जाता है, आपको कोलेस्ट्रॉल जैसे इश्यूज़ हो सकते हैं, हार्ट इश्यूज़ हो सकते हैं। तो एक ही बार ऑयल यूज़ करना है इन अ लिमिटेड अमाउंट, जो अमाउंट मैंने बताया, क्वांटिटी मैंने बताया है, और वन टाइम यूज़ में ही ऑयल ख़त्म कर देना है। नेक्स्ट उसको कुकिंग के लिए यूज़ नहीं करना है। साथ ही साथ बहुत डीप फ्राइंग चीज़ें आप अवॉइड करेंगे, डीप फ्राइड चीज़ों को अवॉइड करना है। या फिर जो ऑयल होते हैं जैसे पाम ऑयल है या हमारा सोयाबीन ऑयल है या रिफाइंड ऑयल्स हैं, वो आपको अवॉइड करने हैं। ऐसे ऑयल्स आपको कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा के दे सकते हैं, आपको लिवर की तकलीफ भी बढ़ा के दे सकते हैं और हार्ट इश्यूज़ भी दे सकते हैं। तो ये ऑयल्स आप अवॉइड करेंगे। इनफैक्ट जिस भी आइटम में, फूड आइटम में पाम ऑयल लिखा होता है वो आपको अवॉइड करना है, वो लिवर हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता है। और एक मॉडरेट एक्सरसाइज फॉलो करके आप अपने लिवर को एब्सोल्युटली फाइन रख सकते हैं। और अगर नहीं रख पा रहे हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे मेरी टीम से बात करें, हमसे मिलने आएँ और अपने लिवर को ठीक करें। थैंक यू एंड टेक केयर।